2024 के चुनाव की जब चर्चा बिहार में हो रही है तो एक बात की चर्चा खास हो रही है, वो है सीट शेयरिंग का फार्मूला। इसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले में महागठबंधन बुरी तरह से उलझ जाएगी। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सलट लिया जाएगा, वहीं आपको बता दें कि एक लंबे समय से ये डिमांड रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि वो बिहार में और राजधानी में, खास करके जो राजधानी की जो 2-3 सीटें हैं, राजधानी से सटे हुए लोकसभा की जो सीटें हैं, उस पर कभी भी अपना हाथ आजमा करके जीत नहीं हासिल कर पाई। आपको बता दें कि अगर बगल के लोकसभा सीटों की बात करें तो पटना साहिब, जहां कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन यादवों की संख्या है, अच्छा खासा संख्या है, जिसको लेकर के यहाँ चुनाव जीता जा सकता है समीकरण बिठा करके। तो वहीं आपको बता दें कि बगल में जहानाबाद है। जहानाबाद की बात करें, जहानाबाद के ठीक बगल में आप पाटलिपुत्रा की बात कर सकते हैं, आरा की बात कर सकते हैं। ये सभी सीटें कहा तो यहाँ तक जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के पूरी तरह से वोट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जीत हासिल करने में पिछड़ जा रही है राष्ट्रीय जनता दल। अब आपको इसका समीकरण बताते हैं। 2024 के लिए जैसे ही लालू प्रसाद से सिग्नल मिलता है, वैसे ही तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों की तैयारी शुरू कर देते हैं और इस तैयारी में कई लोगों को पार्टी का सदस्यता भी दिलवाया जाता है। आपको बता दें कि बात जहानाबाद की करें तो जहानाबाद में पिछले चुनाव में सुरेंद्र यादव बहुत कम वोटों से हारे थे। हालांकि यहाँ अभी जदयू के वहाँ एमपी हैं और इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं लालू प्रसाद, क्योंकि सुरेंद्र यादव को लोकसभा जाने की इच्छा है और वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, हमने आपको खबरों में बताया था। अब जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद की चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में जो चर्चा एक और शुरू हो गई है कि पटना साहिब से इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ से पप्पू राय का नाम बड़ी तेज़ी से आ रहा है। पप्पू राय कौन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी भाभी पिछले साल उप मेयर थी और इस बार मेयर का बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। हालांकि हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू राय अपनी तैयारी विधानसभा में भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब लोकसभा की तैयारी में वो पूरी तरह से जुट गए हैं और जो आंकड़े हैं पटना साहिब के, उस आंकड़ों के हिसाब से दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यदि किसी यादव उम्मीदवार को उतारती है तो जीत हार का आंकड़ा उस तक पहुंच सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यहाँ से डोमिनेट कर रही है उसको सत्ता से, या कहा जाए तो माने पटना साहिब से बेदखल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव से जीतती आ रही है। वहीं अगर बात करें पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा लालू प्रसाद के लिए सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर रही है। यहाँ लालू प्रसाद भी अपने ही शिष्य से चुनाव हार चुके हैं, तो वहीं मीसा भारती लगातार चुनाव हारती आ रही हैं। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव जब 2014 में अलग हुए महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से, तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और भाजपा के सिंबल पे 2014 और 2019 दोनों चुनाव जीते। हालांकि 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी कराया गया था, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बन रही है उसमें कहा यह जा रहा है, कई लोगों की दावेदारी थी। दावेदारी तो आपने देखा होगा कि रीतलाल यादव की भी थी, इससे पहले भाई वीरेंद्र भी इसके दावेदार थे। लेकिन इन सब दावों को किनारा करते हुए जो फैसला किया है तेजस्वी यादव ने, वो फैसला बड़ा ही चौंकाने वाला है। लगातार चर्चा चल रही थी कि एक डीजीपी हैं जो कर्नाटका से रिटायर होने के बाद, कर्नाटका के डीजीपी रहे हैं, रिटायर होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। हमने भी उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो जिम्मेवारी पार्टी देगी वो उसे स्वीकार करेंगे और उस पर काम करना भी शुरू करेंगे। अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो अब चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि करुणा सागर पाटलिपुत्रा के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें हामी भी भर दी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पाटलिपुत्रा की सीट आखिर क्यों इस पर करुणा सागर को उतारने के लिए तैयारी हो रही है, तो इसके कुछ आंकड़े आपको हम बताते हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा में भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है, 3 लाख से ज़्यादा भूमिहारों की संख्या यहाँ है, तो वहीं 3 लाख यादव भी हैं। अगर भूमिहार यादव समीकरण बन जाए तो ऐसी स्थिति में आपको नज़र आ सकता है कि करुणा सागर यहाँ से बाजी मार सकते हैं। अब ये आंकड़ा मीसा भारती के साथ नहीं जुड़ पा रहा था और यही कारण था कि लगातार भूमिहार समाज जो है
वो वोट करता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि इस बार भी स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आपको याद होगा कि बाबा बागेश्वर के आने के बाद भूमिहारों का रुझान फिर से एक बार बदला है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ देखा जाए तो करुणा सागर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में नज़र आ रहे हैं। इस लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 पर कम्युनिस्ट पार्टी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं 3 पर तेजस्वी यादव की पार्टी अपना आधिपत्य जमाए हुए है। इन सारी बातों को लेकर के पाटलिपुत्रा की जब जब चर्चा हो रही है तो करुणा सागर की चर्चा होना शुरू हो चुकी है। इन बातों को देखा जाए तो कागज़ पर यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि यदि समीकरणों को जोड़ा जा सका, भूमिहार और यादवों का वोट एक जगह आ गया, तो ऐसी स्थिति में साफ साफ नज़र आ रहा है कि 6 लाख वोट और 6 लाख वोटों में से जीत का आंकड़ा बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव अब आगे अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। करुणा सागर को पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और करुणा सागर ने हालांकि इस बात से इनकार किया है, लेकिन ये बातें अब पूरी तरह से समीकरण के आधार पर है। और 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त करने की तैयारी चल रही है, तो वहीं आपको याद होगा कि 2019 में बिना सीट के लोकसभा गई थी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट 40 में से नहीं आया था। इस बार उस सुखाड़ को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी में खुद लालू प्रसाद लग गए हैं और लालू प्रसाद ने अपना डेरा डाल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सीटों का समीकरण गढ़ा जाता है और उस पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं। इन 3-4 सीटों जो राजधानी के करीब हैं, उन पर राष्ट्रीय जनता दल इस बार अपना दावा ठोकने के लिए तैयारी कर चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।